नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। प्रबुद्ध भारत वही चैनल में आपका स्वागत है। आज कंबोडियन बुद्ध विहार के अंदर धम्म दीक्षा का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में फैमिली आई हुई है धम्म दीक्षा लेने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये अंधेरा मोड़ पे कंबोडिया बुद्ध विहार, ये बिल्कुल जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में पड़ता है, बिल्कुल पास में पड़ता है। तो आज यहाँ पर कुछ परिवारों के साथ में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम रखा गया है। तो अभी हम धम्म दीक्षा का प्रोग्राम चालू होने वाला है। अब आप आगे की कार्रवाई आपको वहाँ पर दिखाई जाएगी। पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार धारण किया है, इस बात पर मेरा विश्वास नहीं है। भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे मैं कभी नहीं मानूंगा। ऐसे प्रचार को मैं धोखा और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा, ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी कार्य को नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। सभी मनुष्य एक समान है, इस सिद्धांत को मैं मानता हूँ। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूँगा। मैं बुद्ध द्वारा उपदेशित 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूँगा। क्या बता दूं कि ये
सुजाता मैडम, हाँ नहीं मैडम बोलेंगे आप, नहीं जो मैंने अभी प्रतिज्ञा दी है इसको अपने आचरण में। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक, करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए हम नारियों के मुक्तिदाता, देश का संविधान रचने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस कंबोडियन बुद्ध विहार में उपस्थित भिक्षु संघ को नमन करते हुए और आज जो ये दीक्षा समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है उनके आयोजकों को जय भीम करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय एम.एल. अंबोरे साहब, दिल्ली प्रदेश के महासचिव रणधीर मौर्य जी और यहाँ के जोन के जो अध्यक्ष है हमारे बौद्धाचार्य शंकरलाल बोध जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, इस एरिया को कोऑर्डिनेट करते हैं रमेश गौतम जी और यहाँ पर उपस्थित हमारी वनमाला मैडम को आप सभी जानते हैं भली भांति, और रामभाऊ जी पांतावने ये यहाँ पे हमेशा आते हैं। मैं पहली बार आई हूँ लेकिन इनके मुखारगनी से मैंने सुना था कि बौद्ध विहार बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं संडे को। तो हमने चाहे लॉकडाउन है या चाहे कोरोना है, इस परिस्थिति में आपने ये आयोजन किया, ये सुनते हुए मैं भी हर्षित हुई और मैं अपने साहब के साथ यहाँ पर आना उचित समझा तो मैं यहाँ पर आई और मुझे अच्छा लगा कि आपने दीक्षा लेने का मन बना लिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि आपने दीक्षा लेना यानी कोई औपचारिकता भर नहीं है या सर्टिफिकेट पाना, यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपने शायद पिछले कुछ दिनों से बौद्ध संस्कारों को देखा होगा। इस बौद्ध विहार में आने के बाद आपको उचित लगा होगा कि मैं जो कुछ अभी तक जिस धर्म का आचरण कर रही थी या कर रहा था, शायद कहीं ना कहीं वह कमी थी, उस कारण मुझे कहीं ना कहीं अन्याय सहना पड़ा, उस कारण मुझे बहुत सारी कठिनाइयां आई। मुझे अपने प्रगति के, अपने प्रोग्रेस के आड़ में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आ रही थी। लेकिन बुद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है, एक शांति का संदेश देने वाला, समता का मार्ग दिखाने वाला, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं, जाति जाति में भेदभाव नहीं, मानव मानव एक समान कहने वाला ऐसा यह मार्ग है। यह जब आपके समझ में आया तो आपने इस मार्ग पर चलने का एक प्रण बनाया, प्रतिज्ञा ली और आज आपको 22 प्रतिज्ञाएं दी गई। आपने पहली ही प्रतिज्ञा में सुना या आपने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी, आपने कहा ना। अब आपने ये जो भी 22 प्रतिज्ञाएं बोली है, मतलब शपथ ग्रहण की है कि इसके बाद मेरा जो जन्म है, रीबर्थ हो रहा है एक तरीके से। बाबा साहब ने 1956 में जब 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में खुद शपथ ली थी या प्रतिज्ञाएं ली थी और हमारे समाज को दी थी, तब कहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जबकि बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना नहीं जाता, लेकिन इसी जन्म में रहते हुए उस सब चीजों को उन्होंने त्यागा या हमारे समाज को त्यागने के लिए कहा। क्यों कहा होगा बाबा साहब ने? आपने बाबा साहब की कुछ ना कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी और हमारे समाज के बारे में भी आपने जाना होगा कि हम लोगों को कैसे रखा जाता था, विषमता में कैसे रखा जाता था। और आज भी खासकर मैं महिलाओं को समझाना चाहूंगी कि नारी को शूद्र कहा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की है, चाहे वो ब्राह्मण की महिला है, चाहे वैश्य की है, चाहे क्षत्रिय की है और चाहे शूद्र की है। नारी हमेशा शूद्र है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। अब नारी ही शूद्र क्यों है? तभी आपने सोचा, किसी के पास इसका जवाब है, किसी ने जानने की कोशिश की कि ब्राह्मण तो अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं, वैश्य अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं और क्षत्रिय अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी नारी को शूद्र कहते हैं। फिर ब्राह्मण की नारी तो उच्च होनी चाहिए थी ना, या वैश्य की नारी उच्च होनी चाहिए थी, फिर क्यों शूद्र है? इसका मतलब यह हुआ कि इस देश के मूल निवासी हम लोग थे
जो अभी भी हम मूल निवासी है, हमारी पहचान हमारी महिलाएं मूल निवासी रही, और जो विदेशी लोग आए, आर्य आए, यूरेशियंस आए, और उन्होंने ये ब्राह्मणी धर्म, ये हिंदू धर्म इस देश में प्रस्थापित किया, उनके साथ कोई महिलाएं नहीं आई थी, वो भगोड़े थे, वहां से उनको भगाया गया था, वो भाग के हमारे देश में पनाह लेने आए। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने घोड़े वगैरह कुछ उनके अश्व जो भी थे जानवर वो लेके आए थे, वो महिलाएं तो नहीं आई थी उनके। फिर कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं के साथ संबंध बने, उनके बच्चे बने, और वो तो ब्राह्मण कहलाए, वो तो वैश्य कहलाए, वो आगे कहलाते गए, लेकिन महिलाएं यहीं की थी, मूल निवासी थी, महिलाएं ब्राह्मण नहीं थी, वहां से नहीं आई थी यूरेशिया से आर्यंस के साथ, इसीलिए महिलाएं तो इस देश की मूल निवासी रही, और उन्होंने हमारे लोगों को शूद्र नाम दे दिया, अछूत कर दिया। इस तरीके से महिलाएं हमेशा के लिए शूद्र बनी रही। और ये बाबा साहब ने जब सारी चीजों का खोजबीन किया तो हमारे शूद्रता को खत्म करने के लिए, हमें इंसानियत दिलाने के लिए मानवतावादी धर्म हमें दिया, जो बौद्ध धम्म बोलते हैं, हम धर्म नहीं बोलते। धर्म का मतलब होता है गुण धर्म। अग्नि का गुणधर्म क्या होता है? आग लगाना। पानी का गुणधर्म होता है आग को बुझाना। जो हवा चलती है, अनिल जिसको पवन कहते हैं, उसका गुणधर्म होता है ठंडक देना। तो इस तरीके से जिसका जो धर्म जो धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। यह धर्म यानी कोई संप्रदाय जाति, इसको धर्म नहीं बोला जाता है। इसीलिए हमारे बौद्ध धर्म को हम धम्म बोलते हैं, क्योंकि ये मार्ग है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं मोक्षदाता हूं, मैं मार्गदाता हूं। उन्होंने हमें मार्ग दिया है। अब आपको ये मार्ग मिला है, आपको पता चला है, पूरी तरीके से भले ही नहीं पता चला हो, लेकिन इसको अंगीकृत करते हुए अब इस पर चल के देखना है। हमने तो चल के देखा है, या जिन्होंने आपको 22 प्रतिज्ञाएं दी, या बाबा साहब ने हमें बताया रास्ता, गौतम बुद्ध खुद चले तो उनको पता चला कि इस मार्ग में जो कांटे थे, जो गड्ढे थे, जो कुछ रास्ते में अड़चने थी, वो सारी गौतम बुद्ध ने और बाबा साहब ने हटा के रखी हुई है। वो चले, उनको पता चला कि इस रास्ते में अब अड़चने नहीं है। अब आपको चल के देखना है कि क्या सच में इस रास्ते में कोई अड़चने हैं। हाँ, अड़चने कौन सी आएंगी मैं आपको बता दूं। अड़चने वो आएंगी कि अब तक आप लिप्त थे, भाई कोई ना कोई व्रत करते होंगे हम लोग देवी देवता का, कम से कम करवा चौथ का तो हमारी महिलाएं करते ही होंगी पक्का, कि भाई अड़ोस पड़ोस की बोलती होंगी, अरे सुहागन हो, क्या बात है, बरती नहीं हो। जैसा मुझे कभी पूछा गया, बरती नहीं हो, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि बरती क्या होता है, भाई क्या होता है। तो बोले आज तो करवा चौथ है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी सास नहीं करती थी, तुम्हारी माँ नहीं करती थी। मैंने कहा नहीं तो क्या होता है ये। तो नहीं, पति की लंबी आयु के लिए उनकी उसके लिए आपको व्रत रखना होता है, आपको फास्ट रखना होता है। अब व्रत शब्द का मतलब समझिए। व्रत माने कोई भी चीज के लिए आप जो शपथ लेते हो, व्रत लेते हो, प्रतिज्ञा लेते हो, वो होता है व्रत, ना कि भूखा रहना। भूखा रहने का मतलब व्रत नहीं है। उस दिन आपको कोई संकल्प करना होता है, और संकल्प लेने के लिए कोई भी दिन अच्छा आपको जो लगता है, जिस भी समय उचित लगता है, वो दिन हमारे लिए शुभ होता है। 12 महीने 24 घंटे आपके लिए शुभ ही होते हैं, जब आपके मन में शुभ विचार, अच्छे विचार जिस पल आते हैं वो आपके लिए शुभ पल है। क्या बच्चा पैदा होने से लिए हम सोचते हैं कि आज ही हमारा बच्चा पैदा होना चाहिए? नहीं ना। कोई मरने से पहले ये सोचता है कि आज हमारे व्यक्ति का मृत्यु हो या हमारी मृत्यु हो, ये दिन होना चाहिए? नहीं ना। फिर मृत्यु का समय तय नहीं हो सकता, जन्म का समय तय नहीं हो सकता, तो शुभ अशुभ कोई घड़ी, कोई दिन, कोई मौका, कोई समय, कोई माह, कोई वार, कोई भी ऐसा दिन या ऐसा कोई समय नहीं होता कि वो अशुभ हो या शुभ हो। हमारी संकल्पनाएं, हमारा जो विचार है वो हमें शुभ अशुभ की ओर ले जा सकता है। तो अब ये डर आपके मन में हो सकता है कि मैं यदि मेरे घर में देवी देवताओं की मूर्ति थी, उनका उपवास करती थी, उनकी पूजा करती थी या करता था, उनको मैं घर से यदि हटाऊंगी तो कोई अनिष्ट, कोई अरिष्ट मेरे घर पर, मेरे कुटुंब पर, मेरे परिवार पर आ तो नहीं जाएगा। ये आपको डर लग सकता है, क्योंकि आपको अब तक भय में
डाला गया है, आपको लालच में लिप्त किया गया है। जो धर्म संप्रदाय था हिंदू धर्म, उसमें लालच और भय दोनों ही चीजों पर ये टिका हुआ है। लालच ये बताया जाएगा कि आप इसका व्रत करोगे, इसका उपवास करोगे, इसको इतना दान दोगे, ब्राह्मण को घर में बुलाओगे, 5 ब्राह्मण को खिलाओगे, उसको दान दक्षिणा दोगे, कोई मर गया तो 1 साल भर उसको अन्न पुरना चाहिए, इतना अन्न दान दो, उसको कपड़े दान दो, वो तो मर गया, शरीर तो विलीन हो गया 4 महाभूतों में, जो अपने बुद्ध धम्म में 4 तत्व बताए हैं उसमें तो विलीन हो गया। वो कहाँ से आपका खाएगा पिएगा वस्त्र पहनेगा, कुछ नहीं, लेकिन उनको चाहिए होता है, वो आपको बताएंगे कि वो उनको दोगे तो उनका आशीर्वाद बड़ों बूढ़ों का आपके ऊपर बना रहेगा। ये तो हो गया लालच। फिर भय, ऐसा नहीं करोगे तो आपके घर में महामारी आएगी, आपका बच्चा मर जाएगा, आपके घर में कुछ होगा, या धन की कमी हो जाएगी वगैरह वगैरह। 2 चीजें होती है। अब डर के मारे हम कुछ कर लेंगे या लालच के मारे हम कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया। आपके कर्म ही सर्वोपरि है। आप जो बोओगे, आम का यदि गुठली डालोगे तो आम का पेड़ आएगा, नीम के अब बीज डालोगे तो नीम का ही आएगा। आप सोचोगे कि नीम का डालूंगा और उस पे आम आएंगे और मीठे मीठे, तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो स्वयं के अनुभव पर आधारित ये धम्म है। अब आपको आगे चल के हर दिन अपने घर में यदि त्रिशरण पंचशील की बुक है तो इनको दे दी जाए, बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति है तो दे दी जाए, या ये खरीदे। बुद्ध और उनका धम्म किताब है, मैडम लाई है तो आपको गिफ्ट है, उसका भाई समय मिले उतना ही पढ़ लीजिए, जबरदस्ती नहीं। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आपको कर्मकांड करना है रोज। बहुत सारे तो लोग क्या करते हैं पता है, पहले वो महादेव या शिव को जाके पानी डालते होंगे लोटे से, वो फिर क्या करते हैं, वो छोड़ के चलो भाई बुद्ध के मंदिर में जाके लोटा डाल के आ जाएंगे। ऐसे कई जगह होता है, क्योंकि हमने तो अब बुद्ध धर्म ले लिया बस। अच्छा, उसके सामने हम भजन कीर्तन करते थे देवी मैया को, मैं चांदी के लोटे में पानी दूंगी और आप आ जाना मैया, चांदी का वो क्या बिछाऊंगी, पटला बिछाऊंगी वगैरह वगैरह, गाने भी वैसे रच देते। बस वहां से देवी का नाम हटा के, देवता का नाम हटा के बुद्ध का नाम लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बुद्ध आपको ना ही बुला रहे या बुद्ध को आपको बुलाना नहीं है, बुद्ध के विचारों को धारण करना है, अंगीकार करना है, चलना है। कोई वैसा गाना नहीं, कोई ये नहीं है। त्रिशरण पंचशील आपके अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए, यह नियमावली है, यह दंड संहिता है, यह आचार संहिता है हमारी कि हमें इतना करना है। 2-2 घंटे आपको बैठ के बस ये नहीं करना है कि भाई घंटे बजाते थे पहले, अब यहाँ पे हम बड़बड़ाते रहे, बस गाथाएं बहुत सारी याद कर ली और हो गया जी हमारा काम। ये नहीं है। विवाह करना है तो बौद्ध संस्कारों से करना है। गर्भधारण महिला करती है तो गर्भ यापन वो समारोह होता है, तो गब्बा मंगल संस्कार वो करना है। वहां से शुरुआत होगी आपकी। आपके पेट में पलने वाले बच्चे को आपको मानसिक तरीके से तैयार करना है बुद्ध धम्म की ओर, वहां से बच्चा तैयार होगा, वो गुलाम नहीं पैदा होगा। माँ को आप गुलाम बनाओगे, जो गर्भवती महिला होगी उसको कहोगे कि ग्रहण वाले दिन वो सब्जी नहीं काटनी है, वो नहीं काटना है, बच्चे का कान कटा मिलेगा, होंठ कटा मिलेगा वगैरह वगैरह, तो ये कोई नहीं है। या कोई मरा है तो वो गर्भवती महिला उसके पास, अरे घर का यदि ससुर मर गया, पिता मर गया, माँ मर गई, बेटा मर गया, तो क्या वो गर्भवती महिला उसके पास जाएगी नहीं? जाना तो पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं होगा, अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके विचार यदि शुद्ध होंगे तो वहां से हमारे संस्कार, तो हर बात पे हमें संस्कार नहीं, हमें भिक्षु मिलते, बौद्धाचार्य होते, वो आएंगे। और कोई भी नहीं मिला तो आप अपने संस्कार कर सकते हैं। आपको यदि ये शील पालन करना आता है तो आप कर सकते हैं। तो डेली आपको एक तो हमारी प्रतिमा बुद्ध की और भगवान बुद्ध, बाबा साहेब आम्बेडकर, रमाई, सावित्री माता, ये लोग माता हमारी यदि है तो सावित्री माता और रमा माता, कोई माता और नहीं है। और हमारे जन्म देने वाले ओरिजिनल जो माता पिता है वो है, उनकी पूजा करनी है। और कोई माता, वो पता नहीं कितनी माताएं हैं, नाम उनके मैं तो नहीं गिना सकती, तो इतनी सारी माताओं का नाम नहीं लेना है। ये हमें आचरण में लाना है, डरना नहीं है। कहीं आपको दिक्कत आती है तो ये समाज में लोग हैं, वो आपके घर पर आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे। कहीं पे कोई समस्या है तो विवाह जो करना है वो दहेज प्रथा के खिलाफ वाला विवाह करना है, बाबा साहब ने हमें बताया। विवाह करना है। सबसे बड़ी बात, आज से आप अपनी जाति भूल जाओगे। चाहे आप किसी भी जाति के थे, जो आप जाति लगाते थे, चाहे जाटव, वाल्मीकि, चमार, जो भी लगाते होंगे मुझे नहीं पता, आज से आप कोई कॉलम भरेंगे, जाति का भी भरेंगे, बौद्ध धर्म का भी भरेंगे, बौद्ध
हमारे पिताजी ने तब टीसी में हमारी जो भी जाति लिखी थी वो भी हमारे टीचर बोलते थे जाति का कॉलम भी बोध से। हमने कहा हमारी तो यही है, हमें तो पता नहीं है, हम तो बोध ही कहते हैं, और धर्म में भी बोध ही, हाँ बोध ही है। तो इस तरीके से आप जब बच्चे को दाखिला देने जाओगे तब भी आप ये काम करोगे, तब जाके आप सही मायने में बोध बनोगे। सिर्फ लिखने से बोध नहीं बनोगे, आपके व्यवहार से आपको बोध बनना है, और ये सारी चीजें करनी है। और बहुत कुछ इसमें खर्चा नहीं आएगा। भिक्षु आपके घर आएंगे तो उनको दान देना है, या आप बुद्ध विहार में आएंगे तो उनको, क्योंकि वो किनके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है भाई। उनके रोजमर्रा का जीवन यापन का जो भी जरिया है, कहीं जाना आना है तो उनको आर्थिक चीजों की जरूरत होती है, तो वो हमें देना चाहिए। बस यही करना है। इसके बाद कोई भी पंडित, ना ही हम नामकरण करने के लिए नाम पूछने जाएंगे, बच्चा हम पैदा करेंगे, नाम उनसे पूछेंगे, फिर वो खचड़ू कचरू दगड़ू ढोंडू पता नहीं क्या क्या नाम गंदे गंदे पुराने लोगों के नाम आपने सुने होंगे, ऐसे ही नाम है बेचारों के, भिकारी और फकीरा और खचड़ू पता नहीं। हाँ, हमारे इधर कचरू ढोंडू दगड़ू मराठी में हमारे इधर ऐसे नाम होते थे। तो ये नाम, और हमारे लोगों ने यदि अच्छा नाम रख लिया तो उसके पीछे फिर, वैसे तो नाग शब्द होना चाहिए था, वो नाक लगा देते थे हमारे नाम के पीछे, क्योंकि हम नागवंशी है तो नाग शब्द होता था तो उसका नाक कर दिया, और फिर हमारे बच्चों के नाम गलत गलत लिख दिए। और वैसे हमारे पिताओं ने, भाई बहुत सारे लोगों के नाम तो इतने बुरे, निराशा, बताओ उसके जीवन में वो कब निराशा से आशा में आएगी औरत, वो लड़की। किसी का नाम उदासी, उदासा, अरे ये क्या नाम हुआ, वो जीवन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो नाम के पीछे, मेरा नाम सुजाता है तो पता नहीं मैंने बचपन से अपने आप सुजाता को अंगीकार कर लिया। भाई सुजाता जैसे बुद्ध के समय में थी तो मैंने खीर बनाना सीख लिया है, खीर खिलाना सीख लिया, या बुद्ध के सारे संस्कार मेरे पिताजी के यहाँ से ही मुझे, मेरी एक बहन का नाम संघमित्रा है, वो तो संघमित्रा और महेंद्र की तरह उन्होंने तो अपने 22 एकड़ जगह में विपश्यना सेंटर के लिए वो जगह दे दी दान, और विपश्यना सेंटर महाराष्ट्र में खोल दिया। खुद डॉक्टर है वो दोनों, सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है वो, और वो अपना पैसा वहां दान लगाते, लोगों में प्रचार प्रसार करते। तो नाम के साथ भी ये सारी चीजें जुड़ी होती है। तो इस तरीके से आपको संस्कारित होना है और संस्कारों पर चलना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी। और हमारे जो भी लोग यहाँ के संयोजक है, कार्यकर्ता है, ये फॉलोअप जरूर लेंगे आपसे। आप भी बताएंगे कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है या हमें अभी भी हो नहीं पा रहा है हमसे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे छूटेगा, क्योंकि आपने बहुत सालों से इसमें जिए हैं, वो आपको आदत बनी हुई है। एक कपड़ा छोड़ के दूसरा कपड़ा पहनने में टाइम लगता है। आज तो मैं शुभ्र वस्त्र नहीं पहन पाई, थोड़ा सा ऑफ वाइट पहन लिया, क्योंकि मैं दूसरे मकान पे थी, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये साड़ी पहन ली। वरना बुद्ध विहार में जाते समय मैं वाइट ही कपड़ों में जाऊंगी, या मेरे संस्कार जो भी होंगे वो वाइट। हमारी विवाह जो होते हैं, मैंने बहू लाई या बेटा की शादी हुई तो हमने विवाह संस्कार पूरे वाइट कपड़ों में, जबकि लोग उसको अशुभ मानते। लेकिन ये स्वच्छता का, निर्मलता का, एकता का, सभी रंगों से मिला के ये रंग बनता है, 7 रंगों से मिला के फिर ये सफेद रंग मिलता है। ये अकेला नहीं है सफेद रंग, इसमें 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई सवाल है आपके मन में? जी पूछिए। मेरा सवाल ये है जी मेरा लड़का शादी कर देगा, जी लड़का इस चीज को मानता है, जी मैं मानता हूँ। जी मैंने उनसे बोला मैं बुद्धि कर्म से करता हूँ। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि लहंगा चढ़ाते हैं हाँ तो वो लाल चढ़ाते हैं, जी। तो ऐसा कुछ है, मैं वाइट ही चढ़ाऊँ? नहीं नहीं, बात ये है, देखिए, हाँ मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं बताना चाहूंगी। लाल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, संस्कार पूरे वाइट कपड़ों में करा दिए, और तुरंत हमने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को शौक होता है फोटो ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसके बाद संस्कार पूरे होने के बाद, प्रतिज्ञा जो शपथ दिलाते हैं बनते, वो सारा होने के बाद हमने आधा घंटे में बच्चों को तैयार करा के दोबारा से, जो उनको कपड़े पहनने हैं, सूट पहनना है, लहंगा पहनना है, जो लड़के को पहनना है, शेरवानी पहननी है, और सब कुछ पहन के बच्चे फिर से आ गए आपके बीच। ये आप आराम से कर सकते हैं। लहंगा आप रेड दीजिए, उनको जो पसंद है, जरूरी नहीं रेड ही हो, आजकल लड़कियां अपनी चॉइस से पसंद करती है कोई भी कलर का, तो पसंद कर ले, वो रख ले अपना लहंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कह रहे हो ना वाइट,
हाँ, तो हम बता तो रहे कि भाई वाइट कपड़ों में हमने शादी का पूरा संस्कार कर दिया, उसके बाद कपड़े चेंज करने हैं। संस्कार तो हो गए ना आपके पूरे, जो विधि था अपना संस्कार, बौद्ध संस्कार, वो पूरी तरीके से वाइट कपड़े में हो गया। अब आप मतलब फ्री हो दूसरे कपड़े पहनने के लिए, तो आपके पास ऐसा समय है तो आप ये कर सकते हैं बिल्कुल, तो उनको समझा के। लेकिन आप जब तक वो कन्विंस नहीं होगे, कोई जोर जबरदस्ती इस धम्म में नहीं है। आपका अपना व्यवहार ये कहलाए, उनको मजबूर करे आपका व्यवहार कि वो आपके पीछे पीछे आए। मेरा व्यवहार मजबूर करे कि मेरा पड़ोसी मुझे देख के बौद्ध बने। मैं उनको नहीं कहूंगी कि आप बौद्ध बनेंगे। अब मैं दिवाली नहीं मनाती हूँ भाई, जैसे कूड़ा उठाने वाली आती है, दिवाली मांगने आती है, हम बताते भाई 14 अप्रैल को हम आपको दान दे देंगे, हमारा त्योहार बौद्ध पूर्णिमा है उसमें हम दे देंगे, और हमें वही करना है। जब हम 14 अप्रैल करते हैं तो हमारे घर में पकवान बनेंगे, बुद्ध पूर्णिमा करते हैं तो हमारे घर में पकवान बनेंगे, हम पड़ोसियों को जाके दे आए, कम से कम खीर ही सही। एक बिल्डिंग में यदि 4 पड़ोसी है तो एक एक कटोरी, अरे क्या है आपके यहाँ, पूछेंगे ना, वो बुद्ध पूर्णिमा है, हमारा त्योहार है, उनको पता लग जाएगा कि बौद्ध ऐसे होते हैं, है ना। हमारे घर में भिक्षु आएंगे, उनको हम पंचांग प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, वो देखेंगे दूर से। जैसे मेरे यहाँ भिक्षु गेट से प्रवेश करते हैं सोसाइटी के, तो दूर से लोग जान जाते हैं सुजाता के घर जा रहे होंगे भिक्षु, या पंचशील की कोई गाड़ी आ जाती है, पार्किंग में खड़ी हो जाती है, लोग जान जाते हैं ये पक्का सुजाता के घर जा रहे होंगे। उनको पता हो गया कि ये बौद्ध धर्मीय है ये। और हमारे घर पे हम पंचरंगी ध्वज फहराए, ज्यादा नहीं तो हमारी पहचान इतनी तो कर सकते, एक अशोक चक्र लगा दे, धीरे धीरे हम अपनी पहचान बदल नहीं जाए। पहचान तो होनी चाहिए ना हमारी अपनी, कि हम क्या है। क्रिश्चियन अपनी पहचान दिखाते, मुस्लिम अपनी पहचान दिखाते, सिख अपनी पहचान दिखाते, हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये तो चीज़ें, रहन सहन हमारा उसी तरीके से होना चाहिए। हमारी भाषा में बहुत सभ्यता होनी चाहिए, क्योंकि हमने शील ग्रहण करे, विनयशीलता होनी चाहिए बोलते समय। हम ऐसी लैंग्वेज ना बोले कि किसी को गुस्सा आ जाए। हम जैसा अपेक्षा करते हैं सामने वाले से हमारा सम्मान हो, तो हम भी ऐसी ही उनके प्रति भावना रखें। तो ये हमारा व्यवहार कुशल धम्म है, और इस पे हम चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हमें समझाना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा उनको। बहुत सारे लोग मान जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से शादी करा दो, फिर हम फेरे पड़वाएंगे। एक बार शादी होने के बाद दूसरी बार नहीं होती है ना, फिर कैसे फेरे पड़वाने का। फिर या तो फेरे पड़वाओ भाई, या तो फिर आप शादी ये तरीके से करो। और फेरों का मतलब यदि समय है तो मैं बता दूं, नहीं है तो फिर अगले कभी बार बता दूंगी, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, फेरे का मतलब और कोई बताएंगे, हमारे बोधाचारी ये वो है, ठीक है। तो मैंने आज इतना बता दिया, काफ़ी आपका समय लिया। जय भीम, नवोदय, और आपको बहुत बहुत बधाई। नए जन्म में, नए प्रवेश में आए हैं आप, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। जय भीम, नमोदय। जी हाँ, जी 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 जी। क्या ये तो मतलब जरूरी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ तो मैं बाकी धर्मों का तिरस्कार करूँ या मतलब उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचूँ, ये तो जरूरी नहीं है। बिल्कुल। है ना, मुझे तो सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने आचार को देखना है ना। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो मुझे ज्ञान बहुत कम है इन चीज़ों का, क्योंकि आप सब लोग आज इकट्ठे हैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हिंदू धर्म में ये पुजारी का जो स्थान है ना, पूजा पाठ करना, रीति रिवाज, चढ़ावा जो भी है, मतलब और जैसे अभी आपने कहा कि हमारे भी हिंदू धर्म में कुछ संस्कार होते हैं, है ना, और जो आपने कुछ कहा था कि आचार्य जी करते हैं, है ना, आचार्य जी जो आते हैं जी। बस थोड़ा सा मुझे इतना क्लैरिफाई कर दीजिए मेरी समझ के लिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। कि जैसे मंदिर में एक पुजारी बैठ के पूजा पाठ करता है ना, वो और फिर उसको कुछ हम चढ़ावा चढ़ाते हैं या वहाँ मंदिर में दान डालते हैं जो धर्म को मानते हैं, ठीक है। और वही हम अगर आज बुद्ध धर्म मानते हैं, हम भी यहाँ आते हैं या किसी अपने आचार्य को अपने धर्म कराते हैं, जन्म होता है किसी का, शादी होता है, फंक्शन कराते हैं, और वही चीज़ हम भी मतलब जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा दक्षिणा या जी जी सिमिलर लग रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने।
देखिए जैसे पंडित और भिक्षु में क्या अंतर है ये समझने की, और वो क्या बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, दोनों में समझने की बहुत आवश्यकता है। दान पारमिता इसमें बहुत महत्व रखती है बुद्ध धर्म में। दान आप जरूरी नहीं कि भिक्षु को ही देंगे, आप दान जरूरतमंद को, किसी भी जरूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। वहां पर जो बैठा हुआ पंडित है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो कुछ मंत्र देता है, जो मंत्र देता है उस मंत्र का आपने कभी मतलब समझा ही नहीं। जब वो धागा बांधते हैं, या हमारे बनते भी धागा बांधते, आपने देखा होगा कई बार, वो जब धागा बांधते हैं तो उस धागे का मतलब जो पढ़ते हैं वो उन्होंने जिस समय बलि राजा, आपको पता है सब लोगों ने पढ़ा है, 3 पग जमीन मांगी थी विष्णु ने, और वो 3 पग जमीन के बदले उन्होंने वो आकाश पाताल क्या क्या स्वर्ग नरक सब कुछ उसमें बताया गया है। तो वो सारा सांकेतिक है। उन्होंने ऐसे बलि राजा जो समता प्रेमी थे, जो सबको लेकर चल रहे थे, और ऐसे व्यक्ति का मतलब शब्दों में कुटिलता से कट रचते हुए उनको राजगद्दी से हटा दिया गया था। तो उस तरीके से वही शब्द वो बोलते हैं। अब मैं वो पूरा मंत्र नहीं बोल सकती हूँ। जैसा हमने बलि राजा को पदस्थ कर दिया और हमारा वो बना दिया गुलाम, वैसे ही मैं भी आपका गुलाम बनता हूँ और रक्षामी रक्षामी बोल के मैं हमेशा आप जो कहोगे वही करूँगा। स्वाहा, भाई आपने डाल दिया, मुझे बताओ दूध पीने के लिए है कि खत्म करने के लिए है? नष्ट करने के लिए नहीं है। किसान खेती में अनाज उगाता, वो हम अग्नि में डाल देते, दही अग्नि में डाल देते, घी अग्नि में डाल देते, पता नहीं क्या क्या। वो मतलब एक तो क्रिएटिव की तरफ जाता है एक धम्म, और एक आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। एक बंदा आपको उपज लाके उपज तैयार करके फसल देता है, और एक कहता है इसको इसमें डालो, इसको खत्म करो। 2 तरह की बातें हैं। तो इसीलिए उन लोगों से बचने के लिए, और वो डर और खौफ जो मैंने बताया कि भाई इस तरीके से होगा तो मुझे आप दान दोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जाता। भंते आपको कभी नहीं कहेंगे कि मुझे आपको दान देना है, बस आपको लगता है कि उनकी ये जरूरत है तो आपको देना है, ये फर्क है। मंदिर में आपको जबरदस्ती घंटा बजवाई जाएगी डर के और उसके मारे, यहाँ पे डराया नहीं जाता है। आपको पसंद आया तो ही चलना है, वरना आपको नहीं करना है। और दान पारमिता का महत्व भगवान बुद्ध ने, सबसे बड़ी पारमिता 10 पारमिता है, बहुत लंबा समय लगेगा कभी और सिर्फ दान पारमिता बताऊंगी कि दान पारमिता का इतना महत्व है कि आपके पास जो कुछ है, 10 पैसा है तो 10 पैसे में से 2 पैसे आप किसी भी जरूरतमंद को, आपके परिवार के सही, आपके पड़ोस के सही, उसको देना है। वो जरूरतमंद नहीं है, वो उनका बिजनेस है। कैसे बिजनेस है भाई? अब लॉकडाउन हुआ तो बिजनेस ठप हो गया, आपको पता चल ही गया होगा, है ना? तो इस तरीके से हमें बिजनेस को बढ़ावा नहीं देना है। मान के चलो, और बिजनेस कैसा है वो बताती हूँ। जो नारियल होता है, जो चुन्नी होती है और कुछ चीजें होती है, वो चढ़ाने के लिए ऊपर जाती है, यहाँ पे बनिया नीचे बैठते होते हैं दुकान लगा के, वो चढ़ा के वहां जाता है, फिर वो उतर के फिर उस दुकान में आ जाता है। आपने पैसा खर्च कर लिया, दोबारा दूसरा आदमी आके फिर पैसा खर्च करा, फिर वो बनिया बनता चला गया और आपको बनाता चला गया, और उधर उन्होंने आपको इस तरीके से बातें बना के बुला लिया वहां पे। तो हमें कहीं भी खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। जो आप भाई हर त्योहार को कुछ ना कुछ करते रहते हो ना, भाई ये करना है, वो करना है, फिर पंडित को जाके दान देना है, फिर गैया को खिलाना है, फिर पीपल के नीचे पता नहीं दिया जलाना है, कुछ कुछ करना है, वो खर्चा भी आपका कम होगा। तो इस तरीके से ये 2 लोगों में ये अंतर है कि आपको डराएंगे नहीं, लालच देंगे नहीं। ये सिर्फ आपको नहीं आती है वो त्रिशरण पंचशील या वो चीजें, इसलिए सिर्फ ये माध्यम बन के आएंगे, मार्ग दिखाने के लिए। ये आपके यहाँ दान लेने के लिए केवल मात्र नहीं है, सिर्फ धम्म का प्रचार, मानवता और मानव एक है, ये सिखाने के लिए भर ये लोग हैं। और इन्होंने केशवपन किया हुआ है, इन्होंने ये भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, सारे मारों को इन्होंने भगाया हुआ है, इसलिए भगवान बुद्ध कहलाए। भग्न कर दिया सभी अपनी इच्छाओं को। इस तरीके से ये चीजें इनमें और उनमें वो फर्क है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी आशंका दूर हुई हो तो या तो आराम से फिर और बताऊंगी। जय भीम, नमोदय, धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन, और यहाँ भिक्षु संघ को भी नमन, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव और हमारी सुजाता मौर्य जी ने अभी आपको
बहुत कुछ ज्ञान दिया है। और मैं जो दीक्षा का प्रोग्राम है उसी पर मैं अमल कर रहा हूँ। पहले जो बुद्ध भंते जी ने बुद्ध को नमन किया तो उसका अर्थ है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं अरहत सम्मक बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार तीन वचनों में नमन किया जाता है। दूसरा त्रिशरण का अर्थ होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। बुद्ध माने होता है बुद्धि, प्रज्ञा। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, मैं जो सुमार्ग है, सरल मार्ग है, हमें ले जाने वाला है, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला है, मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं जो भिक्षु संघ है, अच्छा संघ है, उसकी शरण में जा रहा हूँ। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी ये बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। फिर बंते जी ने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादामि, ये सील हैं। तो इसका अर्थ है अकारण ही मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, अकारण ही। ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तथागत बुद्ध ने कभी अहिंसा परमो धर्म का वो नहीं दिया, पक्ष नहीं रखा कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का जो पक्ष रखा है वो जैन महावीर स्वामी ने रखा है। तथागत बुद्ध का है अकारण ही जीव हत्या नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे मारने के लिए आता है तो मुझे अपनी जीव की रक्षा करने के लिए उस पर अगर मैं हाथ भी उठा सकता हूं, मार भी सकता हूं। अगर वो मारा जाता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये हमारे भारतीय संविधान में भी है। दूसरे नंबर अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खापदं समादामि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। बिना किसी के पूछे हुए या मांगे हुए मैं किसी दूसरे की चीज ना लूं। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, मैं पर स्त्री पर पुरुष दुराचार कामाचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, झूठ चुगली से व्रत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। पांचवा है सुरामेर मज्जपमाधिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कच्ची पक्की शराब जुआ सट्टे आदि मादक द्रव्यों से व्रत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। ये दोनों के लिए होता है। आज आपने जो दीक्षा ली है, दीक्षा का अर्थ होता है अकुशल कर्मों को त्याग कर कुशल पूर्वक कर्म करना। यही बुद्ध का सिद्धांत है, यही बुद्ध का सिद्धांत है। और कुशल कर्म करते जाओ, अच्छे मार्ग पर अपने चलते जाओ, यही है। बुद्ध धम्म में और धर्म में अंतर है। अभी जैसे ये कह रहे थे ब्रजमोहन जी, उसमें अंतर है। धर्म के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते। धर्म के खिलाफ उनकी किताबों के विपरीत नहीं जा सकते। जो किताबों में लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा। बुद्ध धम्म में ऐसा नहीं है। बुद्ध धम्म में कहा है कि जब तक किसी बात को जब तक मत मानो, जब तक किसी जैसे किताबों में लिखा हुआ है उस बात को मत मानो। किसी बात को इसीलिए मत मानो कि वो ग्रंथों में लिखा हुआ है। किसी बात को इसीलिए मत मानो कि समाज में प्रचलन है। किसी बात को इसीलिए मत मानो कि तथागत बुद्ध ने कहा है जब तक अपनी परीक्षा की कसौटी पर खरा ना उतरे तब तक उस बात को ना माने। यही बुद्ध धम्म और बुद्ध धर्म में अंतर है। अब रही बात दान की, दान जो दिया जाता है, दान अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, अपनी श्रद्धा से दिया जाता है। और वो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम ये दान दे रहे हैं वो दान अच्छी जगह पर लग रहा है या खराब जगह पर लग रहा है, अच्छे कर्मों में लग रहा है या बुरे कर्मों में लग रहा है। दान दें, हिंदू धर्म में दें,
बौद्ध धर्म में दें या क्रिश्चियन में दें, आप दान कहीं भी दे सकते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, मगर ध्यान ये रखें कि वो दान जो हम दे रहे हैं वो किस जगह दे रहे हैं, उसका उपयोग क्या है। अभी आपने दान दिया है शराबी को, तो वो क्या करेगा, शाम को बोतल लाएगा, पिएगा और आपके दान का सत्यानाश कर देगा। आपने दान दिया किसे, चोर को, तो वो क्या करेगा, उससे हथियार खरीदेगा, उसके कारतूस लाएगा और लूटपाट करेगा। तो दान में ये देखना बहुत जरूरी है कि दान हमें किसे देना है। ये हमारे जो भिक्खु हैं ये सुमार्ग पर चलने वाले हैं, इनके अंदर 227 शीलों का पालन करते हैं। अगर हिंदू धर्म में कोई भी अगर 5 शीलों का पालन कर रहा हो तो मेरे सामने आ जाए। 5 शीलों का पालन भी नहीं करते हो। और जो हमारी महिलाएं बिछुड़ी होती हैं वो उनके लिए 306 शील होते हैं। तो इसी तरह से ये बुद्ध धर्म है, किसी धर्म का बुराई नहीं करना करने के लिए कहा है। इसमें केवल जो बुद्ध धर्म की अच्छाई है उनको धारण करने के लिए बोला है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ये केवल सुमार्ग है, जीवन जीने का एक सरल मार्ग है। अगर आप इस पर चलेंगे तो शायद आपको दुख ना होगा। तथागत बुद्ध ने एक बात कही कि दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो उसका निराकरण है, और उसका निराकरण है तो उसका मध्यम मार्ग है उसे दूर करने का। तो मैं यही विराम दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर और किसी को पूछना हो तो बता दें आप मुझे। हाँ जी। दया का दान देने वाले तथागत भगवान बुद्ध और नारी के मुक्तिदाता, संविधान रचिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और यहाँ पर विश्ववत को नमन करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, और लेकिन खुशी का दिन है आज बहुत। क्यों सबसे ज़्यादा खुशी का दिल में आप जो महिला बैठी है, मैं उनको सभी को मंगल कामना देता हूँ कि वो आज बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, क्योंकि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए महिलाओं का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। बिना हम जो जितने भी पुरुष लोग हैं कहीं जाते हैं कुछ भी करके आ जाते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो जो उनकी महिला बोलती है वही करते हैं। आप सबने देखा होगा कि वो कुछ भी बोल के आ जाए घर पे, बड़े बड़े अच्छे भाषण देगा जाके, लेकिन जब घर में आएगा फिर वही वो जो चल रहा था लट्टू घूम रहा था वैसे घुमाएगा फिर वो। तो मेरा अपना मानना है कि अगर किसी भी धर्म को हमने बदलना है या हमने किसी भी अच्छे काम करने हैं तो महिलाओं का बहुत जरूरी है उनको आगे बढ़ाना। और अगर हम धम्म दीक्षा ले रहे हैं, हम आज लोग अब महिला ले रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि अगर एक बच्ची को हम पढ़ाते हैं तो वो क्या करती है, पूरे परिवार को पढ़ाती है, और अगर वो एक अनपढ़ होगी तो वो बहुत ज़्यादा को अनपढ़ कर देगी। तो मैं जो ये बेटी बैठी है इसको भी बहुत मंगल कामना देता हूँ कि इसने आज बैठकर धर्म दीक्षा ली है। और धर्म दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि हम आज आए और पंचशील पढ़ी और पत्रिका लिया अपने घर चले गए, फिर जो जैसा हम लोटा घुमा रहे थे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, वो अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ से कुछ लेकर जाओ, जो लेकर जा रहे हैं उनका लगातार पालन करोगे तो शायद आप जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो आगे बढ़ेगा और बाबा साहब का जो मिशन है वो भी बढ़ेगा। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, संसार में उनसे ज़्यादा पढ़ा कोई आदमी नहीं है। हर जगह वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उनका नाम है, और नॉलेज ऑफ सिंबल उन्हें कहते हैं लोग बाग। तो उन्होंने इतने धर्म पढ़े हैं, धर्म पढ़ने के बाद ही उनको बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया, वो भी बहुत दिनों बाद क्या कि भाई बौद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है, इसमें जो आपका अपना मन कहता है, जो आपको चाहोगे कि भाई ये सही चीज़ है तो उसे मानो आप। जैसे अभी हमारे बोधाचार्य ने कहा कि भाई धर्म, कभी भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी चीज़ को ये मत मानो कि भाई मैं कह रहा हूँ, यह किताबों में लिखा हुआ नहीं, आप इसको अपनी कसौटी पर खत देखो भाई। एक इसलिए से कहते हैं कि ये वैज्ञानिक धर्म है, बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल शीशे की तरह है सारा कुछ, आप इसमें कुछ छुपा नहीं, कुछ भी छुपा हुआ है। तो अब अगर हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि भाई बौद्ध धर्म में ये चीज़ अच्छी चीज़ है, तो आप उसको स्वीकार करो और उसको अपने बच्चों को उसको बढ़ाओ आगे। जो परंपराएं हम लोग करते आ रहे थे उनको छोड़ना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं रखा। अभी आपने लॉकडाउन में देखा कि
जो लोग कहते हैं भाई ये जो संसार चल रहा भगवान के भरोसे चल रहा है, तो कहाँ गया भगवान भाई? सारे दरवाजे बंद हो गए उसके मंदिरों के, तो किसके वो चल रहा? तो हमारे भरोसे चल रहा भाई। हम जो कर रहे हैं वो उसके साथ चल रहा, भगवान के भरोसे नहीं चल रहा। ना भगवान का कोई अस्तित्व है, ना कोई है, कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ एक बनाया गया लोगों ने, जो उन्होंने बनाया है और अपने फायदे के लिए बनाया गया है। हम दान अगर दे रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं? नहीं। उसको क्या दे रहे हैं भाई? दान दे रहे हैं जो वहां बैठा पुजारी, उसको दे रहे हैं। सरकार को पता लगा कि ये पुजारी भूखे मर रहे हैं, सारे सब चिल्लाने लगे बीजेपी वाले कि भाई इनको भाई सहायता दो भाई, जो ब्राह्मण उसमें बैठते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लो कि भाई इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अगर होता तो ये बीमारी नहीं आती, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है, तो ये सब झूठ फैलाया जा रहा है और झूठा ही हमें बताया जा रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा। शुभ अशुभ की बात भी आई, ये भी फैक्ट है। कोई अशुभ शुभ नहीं है। जब कोई मरता है तो कोई शुभ नहीं है, जो कोई पैदा होता है तब कोई शुभ नहीं है। तो छोटी सी बात एक दिमाग में डालो कि आप लोग सब पढ़े लिखे हो, और एक आदमी जो ब्राह्मण है जो हमें बता रहा है वो सिर्फ अनपढ़ आदमी है, 6ठी 7वीं पास होगा, हम उसकी बात मान रहे। वो एक इंजीनियर को या IAS अफसर को या IPS को उसको बेवकूफ़ बना रहा है। अब हम बन रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हम उनके उसमें फंसे पड़े हैं। उन्हें बता देगा कि तो अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? बात सोचने वाली बात है। ग्रहों का लगा दिया, ग्रहों चक्कर। भाई आज हम चांद में पहुंच गए, कहाँ गए ग्रह भाई? वो कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे दिमाग की वो है कि भाई हम जब बौद्ध धर्म में आए हैं तो आप देखोगे वाकई में आप पहले से आए हुए हो, पहले से ही आए हो। आप तो आपने दीक्षा ग्रहण की है, आप पहले से पता कि भाई हाँ सही क्या है गलत क्या है। तो सिर्फ उसको समझने की बात है और उसे अपने बच्चों को बताने वाली बात है। और इसके बाद आप अपना जो आचरण है उसको आप लेकर चलोगे तो दुनिया आप कहेगी। आप वाकई मानोगे तो अगर किसी भी जैसे मैडम ने कहा कि भाई होली दिवाली को आते हैं हमारे जो स्वीपर वगैरह आते हैं, आप उन्हें कहोगे कि भाई आप 14 अप्रैल को आना, या तो 100% है वो 100% आएगा आपके पास, 14 अप्रैल को ही आएगा। आप करके देख लो कि भाई मेरे पास 14 अप्रैल को आना। तो आप अगर अपना आचरण बदलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे और ज़्यादा अच्छे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा जियोगे, अपने बच्चों की ज़्यादा ज़िंदगी उनके लिए अच्छा काम कर जाओगे। तो मैं आप सबको दोबारा फिर मंगल कामना करता हूँ आप लोगों की कि बौद्ध धर्म में, और ज़्यादा समय भी हो गया, तो सभी को जय भीम, नवोदय। हमारे बीच में 3 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे फैमिली के साथ जो है दीक्षा ली है। तो मैं मैडम बनवाला जी से निवेदन करूंगा कि वो उन परिवारों की 3 महिलाओं को जो है ये बुद्धा एंड इज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक भेंट करें, ताकि वो जो है रोज उसके 5 पेज कम से कम पढ़ा करें। रात को जो है सोने से पहले पढ़ो बुद्धा एंड इज धम्मा। अब आपको हैरानी होगी, मैंने 20 बार उसको पढ़ चुका हूं। मैं 20 बार बुद्धा एंड धम्मा को मैं 20 बार पढ़ चुका हूं, और जब भी पढ़ता हूं कुछ ना कुछ नई चीजें उसमें बहुत अच्छा लगता है जब उसको बुद्धा एंड धम्मा को पढ़ते हैं। और वो ग्रंथ होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए ग्रंथ। तो आज जो है बनवाला जी अपनी तरफ से जो है उस पुस्तक को भेंट कर रही हैं, और वो उनकी दान पारमिता है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही जो है अच्छे समय पर जो है ये पुस्तक उनके द्वारा दी जा रही है। तो बनवाला जी एक आ जाए, आप दे दो बनते जी, कोई बात बनते जी को बोल दो फिर। हाँ बोल दो आप, बनते जी रिंदन को बोल दो। और देखो अच्छी बात है, आपको हमारे बिच्छू संघ के हाथों आपको मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा पुष्पा जी, उनको मुन्ना लाल जी की जो है आप जो है वाइफ हैं, बनते जी देंगे, इनको दे दो। बनते जी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, कोई नहीं बस ठीक। दूसरा मैं आशा जी से निवेदन करूंगा कि वो पुस्तक जो है स्वीकार करें। नहीं ले लीजिए, कोई बात नहीं है, लेने है नहीं, होने से मतलब नहीं है। ये आज आपने दीक्षा ली है इसके लिए, किसी और को दे वो अलग बात है। उसके बाद शशि मैम है, ये
प्रवीण कुमार जी की वाइफ हैं, शशि में। फोटो ले लीजिए। वो ग्रुप में आ जाएंगे बनते जी, फोटो विल कम इन ग्रुप। बस और शंभू दयाल जी आइए, आप आइए। रामपाल जी आइए, ले लीजिए, चलिए लीजिए, आइए आगे। और आपका नाम सर रोहित कुमार है? वेद प्रकाश गौतम। शिव कुमार जी, आपके मैसेज से वो पुस्तक ले लें, ये वेद प्रकाश जी को दे देते हैं, ठीक है? दे दो, वो कहाँ है? एक और लेंगे। वेद प्रकाश गौतम जी आइए सर। हाँ आइए, ले लीजिए, पुस्तक लीजिए। बस बाकी सबको धन्यवाद। और सब पहले मिष्ठान ग्रहण करके जाएं, सबको खीर और वो लड्डू का वितरण होगा और सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। अभी रुके हैं। लो सर। अब जो है खीर वितरण किया जा रहा है सभी को। नहीं, अरे वो वाले दो नहीं, उसमें से तो ये वाला नहीं, वो बूंदी वाले दूसरे रखे हैं उधर। वो भाई मैं तो खाऊंगा। आप डालो, गान डाल दो, सारे डालो गान इसमें। आप डाल दो, आप कोई नहीं। चिल्लर लगे होंगे तो ले लो, चिल्लर होंगे। एक काम करिए ना आप, इसमें जो 3 नोट है उसे रोकर चिल्लर जैसे चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो आपको चेंज चाहिए ना? नहीं बेटा, दान डाल। एक काम करो ना, 500 डाल दो उसमें, उसी से ले लो। तो गर्मी लग रही है,
बुद्धि हो रही है।
สัพเพพุทธิยาปลัปปัตตาปัจเจกานันติยพลังอรหันตานันจะเตเจนรคังปัจเทียมิสาเจสาวเจยันตังโพธิเยมุเลโยหาวัจยาสจยมังคะเลอปาราจิตปาลังเกเสเสปตมิปาคาเรอภิเสเกสาปโมเทียนังอาจามปาตาปมาตตสนะขัดทั้งสมังกัลยังสัพเพตังสหติตังจาริสัพพะขนังกายกรรมังเวียจากรรมังปัจจขนังปัจจขนังมโนกรรมังปะนิเตปัจจขนังปัจจขนังนิกังปานะปัจเตปาเตเทเนอายุวัตกาทินวัตกาเสรวัตกายสวัตกาพลวัตกาวานวัตกาสัพวัตกาหัตสัตเตียโตคโรกปิเยเวเรสากาสังโตยรายาพระบิดาสันติเตยสาธิตสาธิตนังเรียบพระสาตเทียจังสัทธาตระสายอาริกวันนะโมนะพุทธีนะสัตวาสัยอายุสัตถีนะมันโตเตविशाल को बोल दो। क्या चाबी ले गई थी इसमें बोल हो गया आपका काम हो गया